हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी मॉड्यूल को बनाया था। इस वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम इस माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये रीसेट बटन है सीपीयू को रीसेट करने के लिए। ये होल्ड बटन है सीपीयू को होल्ड करने के लिए। आप यहाँ पर कनेक्टर देख सकते हैं। इसको हम इस तरह लगाएंगे तो एक्सटर्नल क्लॉक के साथ जुड़ जाएगा। ये है एडजस्टेबल एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर। ये 555 टाइमर ऐसी है। ये इंटरनल क्लॉक का क्रिस्टल ऑसिलेटर है। अब हम इसको यहाँ लगाए तो ये इंटरनल क्लॉक के साथ जुड़ जाएगा। ये बटन मेमोरी को राइट करने के लिए यूज़ होता है। ये मेमोरी को रीड करने के लिए यूज़ होता है। ये 16 बिट एड्रेस बस है। ये है 8 बिट डाटा बस। ये है डिप स्विच, मेमोरी को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है। ये है 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों लैच ऐसी है 16 बिट एड्रेस को लैच करने के लिए। अब इस मेमोरी को क्लियर कर लेते हैं। फिर से एक्सटर्नल क्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम प्रोग्राम करने के लिए मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट करना होगा। अब हम दो 8 बिट नंबर को ऐड करके देखते हैं। पहले हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं MVIA,05। इसका मतलब होता है मूव इमीडिएटली ए रजिस्टर वैल्यू 05। इसके बाद मूव इमीडिएटली बी रजिस्टर 06 और इसके बाद जो भी ए एंड बी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हुआ है उसको ऐड करना है। जो भी रिजल्ट होगा उसको स्टोर करना है 0009 मेमोरी एड्रेस के अंदर। इसके बाद सीपीयू को हाल्ट कर देना है। 05 फर्स्ट ऑपरेंड है और 06 सेकेंड ऑपरेंड है। अब हम इस असेंबली प्रोग्राम को हेक्साडेसिमल कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 8085 का सभी इंस्ट्रक्शन आपको डेटा शीट में मिल जाएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोग्राम रन होता है। पहले फेचिंग होता है, फिर इसके बाद डिकोड होता है और एग्जीक्यूशन होता है। अब हम इस सीपीयू को बाइनरी में प्रोग्राम करेंगे। जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी बाइनरी में आउटपुट होगा। अब हम इस हेक्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम सीपीयू को होल्ड एंड रीसेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद मेमोरी लोकेशन 0000 के अंदर जो भी मशीन कोड होगा उसको हम डिप स्विच के सहायता से राइट करेंगे। डिप स्विच के अंदर राइट करने के बाद इस मेमोरी राइट बटन को प्रेस करेंगे। जो भी डाटा हमने लिखा था वो मेमोरी लोकेशन 0 के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो भी हमने लिखा था वो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हम इस एड्रेस को इंक्रीमेंट करने के लिए सीपीयू को अनहोल्ड करके होल्ड डाल लेना है। आप देख सकते हैं एड्रेस बस इंक्रीमेंट हो चुका है। अब 0001 के अंदर जो भी हमारा मशीन कोड होगा उसको राइट करेंगे। इसी तरह अलग अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी हमारा मशीन कोड है उसको राइट कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम को राइट कर लिया है। आप देख सकते हैं 0009 के अंदर 0 वैल्यू है। आप देख सकते हैं जो भी रिज़ल्ट होगा इसी में स्टोर होगा। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको इंटरनल क्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। सीपीयू को रीसेट कर लेना है और सीपीयू को अनहोल्ड कर लेना है।
आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। 0009 एड्रेस आ चुका है। एड्रेस बस के अंदर आप देख सकते हैं जो भी रिज़ल्ट होगा मेमोरी लोकेशन 09 के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इस बाइनरी वैल्यू को हम हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0000 इसका मतलब होता है वैल्यू 0 और 1011 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू B। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका वैल्यू होता है 11। जो भी हमने 5 और 6 को ऐड किया था उसका रिजल्ट है 11। इसी तरह हम 09 और 04 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी रिजल्ट होगा 0009 मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर से प्रोग्राम करने के लिए मेमोरी को क्लियर कर लेना है, सीपीयू को होल्ड एंड रीसेट कर लेना है। इसी तरह डिप स्विच को यूज़ करके सभी मेमोरी लोकेशन के अंदर सभी मशीन कोड को राइट कर लेना है। प्रोग्राम को फिर से रन करने के लिए इंटरनल क्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है, रीसेट करके अनहोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। जीरो 0009 एड्रेस आ चुका है एड्रेस बस के अंदर। चलिए रिजल्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं 00000101 स्टोर हो चुका है मेमोरी लोकेशन के अंदर। इसका मतलब होता है 05। अब हम इस मेमोरी मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं। मैंने यूज़ किया हुआ है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको पता ही होगा रैम के अंदर टेम्पररी डाटा स्टोर हुआ रहता है, उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब तक हम सप्लाई को देते रहेंगे जो भी डाटा स्टोर हुआ है वो रहेगा। जब हम सप्लाई को निकाल लेते हैं जो भी डाटा स्टोर हुआ है वो करप्ट हो जाएगा। इस गजनी मेमोरी को हम नॉन गजनी मेमोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरी मॉड्यूल को एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इस मेमोरी मॉड्यूल को। इस सप्लाई ट्रेस के अंदर एक डायोड को सोल्डर करेंगे। ये डायोड रिवर्स वोल्टेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। मेमोरी मॉड्यूल को भी सप्लाई देता रहेगा और इसके साथ बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा। इस बैटरी को कनेक्ट करने से हम प्रोग्राम को लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं। आपने पुराने कंप्यूटर के मेमोरी मॉड्यूल में देखा ही होगा। इस मेथड को हम BBSRAM कहते हैं, बैटरी बैक्ड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब हम इस मेमोरी मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। CPU को होल्ड और रीसेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एड्रेस बस 0 है। इसके अंदर अल्टरनेटिव बिट को स्टोर करके चेक करते हैं। अब हम इस मेमोरी को राइट करते हैं। आप देख सकते हैं 0 एड्रेस के अंदर अल्टरनेटिव बिट स्टोर हो चुका है। अब हम इस सप्लाई को ऑफ करके देखते हैं। अब हम रीसेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पावर सप्लाई निकालने से भी हमारा डाटा वही है। इस CPU को हम चेंज करके टेस्ट करते हैं। ये CPU हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर काम करता है, इसलिए ये वाला CPU लो फ्रिक्वेंसी में भी काम करता है। इसको चेंज करते हैं। इससे CPU का प्रोसेस देख सकते हैं।
मेमोरी को क्लियर कर लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से इस मेमोरी लोकेशन के अंदर राइट करते हैं। आप देख सकते हैं CPU का प्रोसेसिंग। आप रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8085 का IO पोर्ट बनाएंगे, उसको प्रोग्राम करके देखेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।